हेलो फ्रेंड्स, गर्मी शुरू हो चुकी है और समय आ गया है ग्रीष्म ऋतु की ऋतुचर्या का पालन करने का। जैसा कि आप जानते हैं, आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ। ये आपको सिखाता है किस तरह से हम अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं और हेल्दी भी। तो जानते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु शुरू हो चुका है 15 मई से, जो खत्म हो जाता है 15 जुलाई तक। यानी 2 महीने में आपको वो सारे लक्षण दिखाई देते हैं जो शरीर में गर्मी बढ़ने से हो जाते हैं। तो देखिए, सूरज की किरणें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, दिन लंबा हो जाता है, रात बहुत छोटी होती है, यानी रेस्ट भी कम है आपके शरीर से जलीय अंश निकल जाता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, बहुत ज्यादा हीट, यानी आपका शरीर बहुत ज्यादा मात्रा में रुक्ष हो जाता है, जिसे आयुर्वेद कहता है वात की वृद्धि। यानी वात दोष रुक्षता से सिमिलर होता है, इसलिए शरीर में जब वात दोष बढ़ेगा तो हम उसे कहते हैं संचय होना। आपने नोटिस किया होगा, हमेशा जोड़ों का दर्द बारिश में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो धूप में यानी गर्मी में वात का संचय होता है और बारिश में वात का प्रकोप, और जब प्रकोप हो जाता है तब आपको उसका दर्द और उसकी सीवियरिटी पता चल जाती है। तो अगर हम अपने शरीर में होने वाले बदलाव को समझे और उसे संतुलित कर पाए, और अगर हमने हमारे दोषों को नियंत्रण में कर लिया, तो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि सूरज की किरणें बहुत तेज है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा है, हम ये जानते हैं कि हमें किसी तरह से अपने आप को शीतल रखना होगा, टेम्परेचर कम रखना होगा, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये आज हम जानेंगे। जैसे ग्रीष्म को हम आदान काल कहते हैं। आदान काल का मतलब होता है आपके शरीर में जितना भी बल है, एनर्जी है, ताकत है, वो पूरी तरह से चली जाती है, यानी काफी कमजोरी आपको महसूस होगी। आप नोटिस करेंगे ग्रीष्म ऋतु में आपको बहुत थकान, बेचैनी, अनिच्छा, निरुत्साह पैदा हो जाता है। शाम को आपको बहुत लगता है आराम करना चाहिए, हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, और सबसे बड़ा लक्षण अगर ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देता है तो वो है कमजोर पाचन। और जहां तक आयुर्वेद का सवाल है, सारी बीमारियां आपके पाचन से रिलेट करती है। अगर कमजोर पाचन हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैसेस और इन सब चीजों की वजह से आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है पाइल्स की। यानी अगर हमने पाचन को नियंत्रित कर लिया, अगर डाइजेशन आपका सही चलेगा, तो आप इस ग्रीष्म ऋतु में अपने आप को बचा सकते हैं। जब गर्मी की लहर आती है तब बहुत बुरी तरीके से आपके शरीर को डैमेज कर जाती है। मई 1998 में सबसे बड़ी गर्मी की लहर आई थी। इट वॉज द बिगेस्ट इन लास्ट 50 ईयर्स, और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। इसलिए ग्रीष्म ऋतु हमारे शरीर में पहले से ही हम कमजोर है, ऊपर से गर्मी बढ़ रही है, और ग्रीष्म ऋतु में आपका डाइजेशन कमजोर है, यानी न्यूट्रिशन भी आपको ठीक से नहीं मिल रहा। आपको पानी का इंटेक बहुत बढ़ाना होगा, और इस बार तो कोरोना भी आपको गर्मी में ही अटैक कर चुका है। इसलिए ध्यान रखिए, ग्रीष्म ऋतु के सारे जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जितना भी आयुर्वेद हमें बता रहा है, हमें उसका पालन करना चाहिए और अपने शरीर को बलवान रखना चाहिए, ताकि किसी तरह की बीमारी हमें ना लगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे ग्रीष्म ऋतु में हमें किस तरह का खान पान रखना चाहिए जिससे हमारे दोष संतुलित रहे, वात दोष कंट्रोल में रहे, ताकि बारिश आने के बाद जोड़ों की कमजोरी भी आपको ना महसूस हो। आपके जो भी सवाल है आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए, शेयर करिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज मिले कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के।